आज बिहार विधानसभा का मॉनसून सेशन भी शुरू हो गया। चुनाव से पहले यह विधानसभा का आखिरी सेशन है और यह सत्र सिर्फ 5 दिन चलेगा। इसीलिए विपक्ष आज सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके आया था। लॉ एंड ऑर्डर, वोटर लिस्ट का रिवीजन, नीतीश कुमार की निष्क्रियता को आरजेडी और कांग्रेस ने इशू बनाया। हालांकि विपक्ष ने थोड़ा बहुत शोर मचाया, लेकिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई। इसलिए सदन से बाहर आकर तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर के बहाने गरीबों, पिछड़ों और दलितों का वोट छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। अगर स्पीकर ने इसकी परमिशन नहीं दी तो वो सदन से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है स्पीकर महोदय से भी, और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और पार्लियामेंट में भी लोग जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं मजबूती के साथ, इंडिया अलायंस के लोग, और बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से हम लोग जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष जी को चर्चा करानी ही पड़ेगी। नोट करने वाली बात यह रही कि जब विपक्ष के नेता सदन में लॉ एंड ऑर्डर और वोटर लिस्ट के रिवीजन पर हंगामा कर रहे थे, उसी वक्त नीतीश कुमार सदन से उठकर बाहर चले गए। इससे विपक्ष के नेता नाराज हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा तो वो अपने बेटे निशांत को ही कुर्सी दे दें। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं, अरे प्रेम हटाओ नहीं, मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हुआ तो उनको तो यहाँ देखो ना मैडम, इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से चाहे ना दे, वो अपने बेटा के बना दे, लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे, बेटा को बना समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना हुआ है बेटा। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने की बात की तो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तक तो सिर्फ लालू राबड़ी पर परिवारवाद का आरोप लगता है। राबड़ी चाहती हैं कि यही इल्जाम नीतीश पर लगे, इसीलिए वो निशांत को राजनीति में लाने की बात कह रही हैं। अब राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि उनके बच्चे को सत्ता सौंप देनी चाहिए, वो इसलिए कह रही हैं ताकि सब लोग एक ही जैसा हो जाए, उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर ये इल्जाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी जाते जाते अपने बच्चे को राजनीति में ले आए ताकि परिवारवाद का आरोप लालू जी पर खाली अकेले न लगे, उस पर नीतीश कुमार भी शामिल हो जाए। एक और साइड लाइट यह है कि आज लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, उन पर सबकी नज़रें थी क्योंकि तेज प्रताप को लालू यादव ने परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन आरजेडी की तरफ से इसकी जानकारी फॉर्मली विधानसभा स्पीकर को नहीं दी गई है। तो असेंबली में तेज प्रताप की सीट तेजस्वी के बगल में अलॉट की गई है, इसलिए आज सब देख रहे थे तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या वो तेज प्रताप को अपने बगल की सीट पर बैठने देंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव देर से विधानसभा पहुंचे, तब तक सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी, तो इसलिए वो कहां बैठेंगे ये तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आज तेज प्रताप के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल से आरजेडी का झंडा हटा दिया है। उन्होंने कहा अब उनका अपना झंडा है, वही चलेगा। फिर उनसे पूछा गया इस बार किसकी सरकार बनेगी। अब तक इस सवाल पर तेज प्रताप तुरंत तेजस्वी का नाम लेते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बनेगी। आज उन्होंने तेजस्वी का नाम नहीं लिया। कहाँ से चुनाव लड़िएगा? चुनाव कहाँ से लड़िएगा? चुनाव लड़ा जाएगा, देखा जाएगा कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा, बताया जाएगा। चर्चा है महुआ से, तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से चर्चा करिए रहा है। कुछ लोग बख्तियारपुर से कर रहा है, कुछ लोग मोहद्दी नगर से कर रहा है, तो सब जगह से लोग चर्चा करता रहता है। तो क्या महुआ से लड़ेंगे कि बख्तियारपुर से?